एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप लोग को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है साइंस एंड टेक, और हम उसमें जितने भी मिसाइल सिस्टम है उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, जो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। 70th बीपीएससी जो अभी के हिसाब से 30 सितंबर को होगा। ठीक है, तो देखो आप मिसाइल सिस्टम जो है, मिसाइल सिस्टम उसमें हम लोग स्टैटिक पोर्शन से चलेंगे। स्टैटिक मतलब जो भी आपका बेसिक है, ठीक है, बेसिक लेवल से चलेंगे। स्टैटिक का मतलब जो एक स्टैटिक पोर्शन है और वहाँ से लेके चलेंगे करेंट अफेयर्स तक। ठीक है, तो ये डायनामिक पोर्शन होगा। स्टैटिक मतलब जो फिक्स है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मिसाइल जो है बेस्ड ऑन द स्पीड, स्पीड के हिसाब से 3 कैटेगराइजेशन में डिवाइड है। एक होता है सबसोनिक मिसाइल, दूसरा होता है सुपरसोनिक और थर्ड होता है हाइपरसोनिक मिसाइल। जो सबसोनिक मिसाइल होता है बच्चों, वो जो उसका जो स्पीड होता है वो साउंड के स्पीड से स्लो होता है। सबसोनिक का स्पीड जो होता है साउंड के स्पीड से स्लो होता है, दैट इज कॉल्ड सबसोनिक स्पीड, सबसोनिक मिसाइल। ठीक है, उसका एग्जांपल आपको ध्यान पे रखना है, वो है पृथ्वी का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देखो मिसाइल के अगर देखोगे तो 2 टाइप के मिसाइल होते हैं। एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल बेस्ड ऑन द ट्रैजेक्टरी, नेक्स्ट पार्ट हम लोग ट्रैजेक्टरी ही पढ़ेंगे। और बैलिस्टिक मिसाइल होता है, दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। इसको बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे, तो अब बस आपको ये ध्यान पे रखना है, जो आपका सबसोनिक का एग्जाम्पल है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल होता है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। और पृथ्वी ध्यान पे रखना है, पृथ्वी इज द एग्जाम्पल ऑफ सबसोनिक मिसाइल, पृथ्वी का शॉर्ट रेंज, ये भी ध्यान पे रखना है। सुपरसोनिक मिसाइल जो होता है वो स्पीड के साउंड के स्पीड से फास्टर होता है, और उसका जो स्पीड होता है उसको एक यूनिट से देखते हैं हम लोग, मैच बोलते हैं उसको। वो 1 मैच से बड़ा होता है और 5 मैच से छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक मिसाइल। तो देखो नाम पे सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक जो होता है वो 5 टाइम्स फास्टर देन द साउंड ऑफ स्पीड। ठीक है, और वो 5 मैच से बड़ा होता है इसका स्पीड। तो एक होता है साउंड से छोटा, एक साउंड से बड़ा लेकिन 1 से लेके 5 मैच के बीच में, और एक साउंड से बहुत ज़्यादा फास्ट 5 टाइम्स, और उसका स्पीड क्या होता है 5 मैच से ज़्यादा। अगर हम सुपरसोनिक मिसाइल का एग्जाम्पल देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल अभी हम आगे देखेंगे, जो कि सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, मैंने अभी बताया था। तो ब्रह्मोस के जितने भी मिसाइल्स होंगे वो क्रूज मिसाइल होंगे। उसके बाद पृथ्वी का जो होगा मिसाइल वो बैलिस्टिक में आ जाता है। नेक्स्ट जो अगर हाइपरसोनिक का देखोगे तो शौर्या और सागरिका, ये जो मिसाइल है ये 7.5 मैच है, 5 से ज़्यादा है, इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल। तो अगर मैं आसान भाषा में बताऊँ तो आपको तीनों को समझ में आना है। बेसिक सबसोनिक मतलब साउंड के स्पीड से कम है, उसके बाद सुपरसोनिक जो साउंड से ज़्यादा है लेकिन 1 मैच से लेके 5 मैच के बीच में है। थर्ड है आपका हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि आपका साउंड से 5 टाइम्स फास्टर है और उसका स्पीड 5 मैच से ज़्यादा है। बस इतना ही ध्यान रखना, बेस्ड ऑन द ट्रैजेक्टरी। ठीक है, इसको देखते हैं। ट्रैजेक्टरी के हिसाब से क्रूज मिसाइल होता है, बैलिस्टिक मिसाइल होता है। पहले हम डायग्राम से समझते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब ये एक तरह से आपने क्लास, आई गेस क्लास 9 में पढ़ाई होगा। अगर हम बॉल को ऐसे फेंकते हैं और जाता है, ठीक है, इस तरह से गिरता है बॉल, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी, तो इस तरह का जो ट्रैजेक्टरी फॉलो होता है उसको बोलते हैं बैलिस्टिक। तो बैलिस्टिक मिसाइल का क्या होता है ना, एक बार आपने लॉन्च कर दिया लॉन्च साइड से तो इसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो, ये यहीं जाके गिरेगा टारगेट। तो इसका टारगेट जो होता है ना वो इस तरह से ये टारगेट को पूरा करता है। लेकिन अगर क्रूज मिसाइल देखें तो उसका ये ट्रैजेक्टरी होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि जब आपने इसको लॉन्च कर दिया तो बीच में इसका टारगेट चेंज कर सकते हो। क्रूज का टारगेट चेंज कर सकते हो, बैलिस्टिक का टारगेट चेंज नहीं होगा। तो देखो बैलिस्टिक में क्या होता है, जो इसका पाथ होता है वो हाई आर्क होता है, दिख रहा है आपको, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी होता है। ठीक है, और लो ट्रेन हगिंग होता है किसका, फ्लाइट किसका, क्रूज का। देखो ये ज़मीन से काफ़ी छोटा सा हाइट से ऊपर पे उड़ता है, ये काफ़ी हाइट पे जाता है। ठीक है, कैन बी कंट्रोल ड्यूरिंग द फ्लाइट। अभी बताया किसको, क्रूज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बैलिस्टिक को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार आपने लॉन्च कर दिया वो जाकर गिरेगा ही। ठीक है, प्रोपल्शन मतलब होता है क्या, फ्यूल होता है। इसमें जेट इंजन का यूज करते हैं। इनिशियल बूस्ट आफ्टर विच द फॉल अंडर ग्रेविटी। किसी भी बॉल को आप एक बार फेंकोगे ना ऐसे करके, ठीक है, अगर बॉल को ऐसे फेंके तो वैसे ही बनेगा, बैलिस्टिक ही बनेगा। ठीक है, तो एक बार फेंक दिए मतलब उसमें एक बार आपने एनर्जी दे दिया, तो ऐसे इसमें इनिशियल बूस्ट आफ्टर क्या होता है, फॉल ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी लगता है हर पॉइंट पे नीचे की तरफ, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे गिरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, एक्यूरेसी देखोगे तो जनरली मोर एक्यूरेट क्रूज होता है, लेस एक्यूरेट बैलिस्टिक होता है। ठीक है, रडार इवेजन देखोगे तो इवेडर ऑफन बाय द फ्लाइंग लो,
लो फ्लाई पे करता है ना, तो ये जल्दी डिटेक्ट हो जाता है क्रूज मिसाइल। ये रडार इसको इंटरसेप्ट कर सकता है, बैलिस्टिक को भी, और ये कम हाइट पे होता है तो इसको भी कर सकता है, ठीक है। अब देखो जितने भी ब्रह्मोस मिसाइल होते हैं, ध्यान पे रखना, एकदम बेसिक है, ये भी पीएससी पूछेगा, यही फंसाएगा आपको। जितने भी आपको क्रूज मिसाइल है उसके एग्जाम्पल, जितने भी ब्रह्मोस मिसाइल होंगे दैट इज एग्जाम्पल ऑफ क्रूज, यही आपसे एग्जाम में पूछेगा। बैलिस्टिक का एग्जाम क्या है, अग्नि एंड पृथ्वी, ये दो चीज आपको ध्यान पे रखना। दिस इज बेसिक, दिस कैन बी अ क्वेश्चन, ठीक है, इन एग्जाम, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोपल्सन के हिसाब से। प्रोपल्सन का मतलब होता है कि क्या इसमें लिक्विड यूज होता है, लिक्विड मतलब लिक्विड ही नहीं, मतलब क्या इसमें हम लोग फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्यूल क्या यूज करते हैं, तो पहला होगा सॉलिड प्रोपल्सन। सॉलिड मतलब हम सॉलिड प्रोपल्सन यूज करते हैं इसमें, दैट इज कॉल्ड STPB, इसको ध्यान पे रखना, ठीक है। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है, ठीक है, फ्यूल यूज करते हैं इसमें। ये सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है और रिलायबल होता है, ये भी ध्यान पे रखना। और सॉलिड जितने भी पृथ्वी और ब्रह्मोस, जो स्टार्टिंग वाला ब्रह्मोस थे ना, उसमें हम लोग सॉलिड प्रोपोर्शन यूज करते हैं। अगर आपको पता होगा, अभी मैंने पढ़ा है, तो ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल है। पृथ्वी क्या है बताओ, वेरी गुड, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिक्विड प्रोपल्सन में क्या यूज होता है, लिक्विड फ्यूल यूज कर होता है, जैसे मेनली लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4, हाइड्राजिन, ठीक है, ये यूज होता है। देखो अगर हम देखें, ये हायर एफिशिएंसी होता है और थ्रोटल एबिलिटी होता है इसमें अंदर। आपको दो ही चीज़ ध्यान पे रखना है, क्या रखना है कि हम लिक्विड में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं, यही दो आपसे पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर STPB भी याद रख लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों हो, जैसे ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ना, ये प्रोटोटाइप है, ठीक है, इसमें यूज हुआ है, ठीक है, हाइब्रिड। क्रायोजेनिक क्या होता है, जिसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं और हाइड्रोजन यूज करते हैं। वेरी हाई एनर्जी एफिशिएंसी है इसका, और ये किस में यूज हुआ है, लॉन्ग रेंज अग्नि का 5, अग्नि 5 ICBM का मतलब होता है इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अभी आगे हम लोग देखेंगे, तो अग्नि 5 जो है ना, वो इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कंटिनेंटल मतलब दूसरे कंटिनेंट में भी हम भेज सकते हैं, इसका लॉन्ग रेंज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ किए, क्रायोजेनिक। ये लेटेस्ट जा रहे हैं, जैसे जैसे सॉलिड से लिक्विड आए, लिक्विड से हाइब्रिड आए, हाइब्रिड से क्रायोजेनिक है, सब लेटेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। अब रैमजेट और स्क्रैमजेट जो होता है वो एयर ब्रीदिंग इंजन होता है, उसके इंजन भी एयर ब्रीथ करते हैं, ठीक है, सो दैट उसके अंदर उतना एफिशिएंसी होता है, और यूज फॉर द हाइपरसोनिक बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, दोनों के लिए यूज होता है। जितने भी हाइपरसोनिक है ना, हाइपरसोनिक का मतलब होता है स्पीड ग्रेटर देन 5 मैच, ठीक है। तो दोनों तरह के मिसाइल के लिए यूज होता है, बैलिस्टिक के लिए भी और क्रूज के लिए भी। तो जो भी ब्रह्मोस का जो सेकेंड वर्जन है ना, ये आपका रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन यूज होने वाला। अब जो एक प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये APJ अब्दुल कलाम के अंदर में स्टार्ट हुआ था। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोग्राम फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ मिसाइल मैनेज बाय द DRDO एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1982-83 अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल कलाम, हु ओवरसॉ एंडिंग इन 2008 तक उन्होंने इसको लीडरशिप किया था, उन्हीं के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखो इसमें किस किस तरह के मिसाइल है, एक है शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, ठीक है। तो देखो शॉर्ट रेंज में सरफेस टू सरफेस, एग्जाम्पल पृथ्वी याद रखना है। फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल, लॉन्ग रेंज में अग्नि, दोनों याद रखना। पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज, ये किसके अंदर आता, अभी बताया था, सब सोनिक के अंदर आता, ऊपर बताया था, ठीक है। उसके बाद सरफेस टू सरफेस अग्नि क्या है, लॉन्ग रेंज, तो पृथ्वी अग्नि। उसके बाद आकाश, देखो पहले आप पृथ्वी देखोगे, ठीक है, फिर अग्नि देखोगे, फिर आकाश की तरफ देखोगे, ऐसे याद रखो, ठीक है। पृथ्वी अग्नि आकाश। आकाश क्या है, मीडियम रेंज है, लेकिन सरफेस टू एयर है। आकाश कहाँ है, एयर में है ना, इसलिए सरफेस टू एयर, ठीक है। उसके बाद क्या, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, त्रिशूल। त्रिशूल कहाँ मारोगे, एयर में ना, एयर में मारोगे, इसलिए सरफेस के एयर तरफ मारोगे। आकाश कहाँ है, सरफेस टू एयर की तरफ, इसलिए सरफेस टू एयर। ये मीडियम रेंज है, ये शॉर्ट रेंज है, ठीक है। त्रिशूल आप कितने देर तक फेंकोगे, थोड़ा ही दूर फेंकोगे, इसलिए शॉर्ट रेंज है। मीडियम रेंज क्यों बोला इसको, क्योंकि आकाश कहाँ से स्टार्ट होता है, मीडियम रेंज से, ऐसे याद रख सकते हो। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एक नाग है, नाग इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये भी ध्यान, गाइडेड मिसाइल में इसको जिसको गाइडेड किया जाए, ठीक है, कैसे मूव करना है। बैलिस्टिक मिसाइल का पृथ्वी 1, 2, 3 आया हुआ, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। एक धनुष करके है, तो इंडियन शॉर्ट रेंज
शिप लॉन्च, शिप है ये, बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ध्यान रखना जो धनुष है ना वो शिप का शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज है, और बैलिस्टिक मिसाइल, इतना याद रख लिए काफ़ी है, ठीक है। ये थर्ड वेरिएंट ऑफ पृथ्वी मिसाइल फैमिली विच इंक्लूड द पृथ्वी 1 2 3 एयर डिफेंसिव, इतना याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने कंप्लीटनेस के लिए डाला। आप इतना याद रखो धनुष क्या है, शिप पर से लॉन्च होता है, और बैलिस्टिक मिसाइल है और शॉर्ट रेंज, इतना ही ध्यान रखो, मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो प्रहार, नाम कितना अच्छा, प्रहार कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट रेंज है ये, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट है, जैसे ही सॉलिड प्रोपेलेंट आ जाए समझ जाओ बहुत पुराना है ये। और रोड मोबाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, डिजाइन फॉर टैक्टिकल स्ट्राइक अगेंस्ट द क्लोज रेंज टारगेट, क्लोज रेंज, सॉलिड है, क्लोज रेंज टारगेट, ठीक है। अब देखो पृथ्वी हो गया, धनुष हो गया, प्रहार हो गया, ये सारे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मैंने शॉर्टकट बता दिया क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का सीरीज है, आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे, ठीक है। और आप अपने मेरे यूट्यूब पे जाके और भी लेक्चर्स आप देख सकते हो, नंबर ऑफ लेक्चर, एक एक लेक्चर आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अग्नि। अग्नि का जो है पहला है शॉर्ट रेंज जो 700 किलोमीटर तक ट्रेवल करता है, मीडियम रेंज भी है, इंटरमीडिएट रेंज भी है, इंटरमीडिएट का 2 टाइप है। अब इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्ट आपके लिए 2 है, अग्नि 5 और अग्नि 6। अग्नि 5 इंटरकंटिनेंटल है और ये भी अग्नि भी इंटरकंटिनेंटल है। इंटरकंटिनेंटल का रेंज देखो 5000 किलोमीटर, यहाँ से मारेंगे ना तो तुम समझ जाओ कि हम लोग से बदमाशी करता है ना टर्की, उसको भी ला सकते हैं, ठीक है। हमने उसको मदद किया लेकिन तब भी वो अच्छा नहीं देता कमेंट। तो देखो ये अपार्ट फ्रॉम द जोक, ठीक है, इंटरकंटिनेंटल मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, समझ जाओ 5000 किलोमीटर कम नहीं होता है, ठीक है। अब देखो आईसीबीएम आप देखोगे तो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, टर्की 5000 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। हम लोग 5000 किलोमीटर है तो 5000 बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 8000 किलोमीटर भी इंटरकंटिनेंटल है। तो आप समझ जाओ कि 5000 किलोमीटर है तो हम इंडिया के किसी भी कोने से पाकिस्तान को उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखो आईसीबीएम का मतलब होता है इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल होता है दैट आर कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड अक्रॉस द कंटिनेंट, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट देखो, एक है सागरिका और शौर्य K-15। सागरिका इज इंडियन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, तो सीधा लिख दो बैलिस्टिक मिसाइल याद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद विद रेंज ऑफ 7 किलोमीटर, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस इतना ध्यान रखो सागरिका K-15 जो है ना वो क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस ये इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चर बाय इंडिया एंड रसिया, दोनों, रसिया ने मेनली इंडिया को सपोर्ट किया, दोनों मिलकर बना रहे ब्रह्मोस। और ये क्या है, ये क्रूज मिसाइल है, देखो मैंने हाईलाइट पहले से कर दिया, क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस PJ-10 इज अ शॉर्ट रेंज रैमजेट, मतलब लेटेस्ट है, पावर सिंगल वॉरहेड सुपरसोनिक एंटी शिप लैंड अटैक, ठीक है, ध्यान पे रखो। इतना क्रूज मिसाइल, इतना मोर देन सफिशिएंट, इंडिया रशिया मिलके बनाया, ये काफ़ी है। निर्भय इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोड्यूस क्रूज मिसाइल। देखो जो भी ब्रह्मोस जो भी बैलिस्टिक है ना उसको मैंने पहले कंप्लीट करा दिया, अब सारे क्रूज आएंगे, ठीक है। सिमिलर टू यूएस का जो टोमाहॉक है और रसिया का क्लब SSN-27, उसके बराबर इंडिया का जो इंडिजीनियस मतलब खुद से डेवलप किया हुआ क्रूज मिसाइल जो वो निर्भय है, ठीक है। इग्ला S मिसाइल, ये क्या है, रसिया ने इंडिया को दिया, ये हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल टू इंडिया, ठीक है। हैंड हेल्ड है मतलब मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पैड इसको बोलते हैं। रेंज 6 किलोमीटर है और टारगेट एल्टीट्यूड 6355 किलोमीटर है। ध्यान रखना अगला S मिसाइल जो है ना रसिया ने दिया और ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, छोटा सा है, ठीक है। बैरक 8 क्या है, बैरक 8 जो है इंडो इजराइल का, इजराइल ने इंडिया को दिया, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एक मिनट, ठीक है। S-400 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लेटेस्ट न्यूज़ में से, और ये रसिया ने इंडिया को दिया, ये भी ध्यान पे रखना, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया, मोर देन सफिशिएंट। अगर इसको आप कर दो डेफिनेटली, अगर मिसाइल सिस्टम से क्वेश्चन आता तो आपको मिलेगा। तो ये साइंस एंड टेक का भी लेक्चर आएगा और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आने वाला 8 to 10 लेक्चर मैं दूंगा। इसका भी मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक लेक्चर आ गया और 4 से 5 लेक्चर आपका इकोनॉमिक्स का आ गया। तो ये 3 तो डेफिनेटली आपका आएगा और आने वाला समय में 1 से 2 लेक्चर में बायोलॉजी करवाऊंगा, ठीक है। बायोलॉजी आपका मोर देन सफिशिएंट होगा उतना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका तो बायोलॉजी कर लोगे और साइंस एंड टेक कर लोगे तो जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चन 3 से 4 ही बायोलॉजी सब आएंगे आई गेस, और मैक्सिमम साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स से आएंगे। तो इसलिए ये कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन। मॉडर्न हिस्ट्री मैं करवा ही रहा हूँ, इकोनॉमिक्स भी अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, सो दैट जो बीपीएससी वहाँ तक बढ़ेगा। अगर मान लो आपसे पूछ दिया कि SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, तो ये आपको पक्का पता होना चाहिए। तो ये मैंने अपने लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा दिया, तो जस्ट गो एंड चेक आउट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।